वेलकम गाइस बैक टू माय चैनल स्कूल ऑफ ग्रामर। आज हम आपको पढ़ाएंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस है आज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। मैंने आपसे कहा कि जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तो पहले ये बताइए कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अंडर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कितने प्रकार के वाक्यों को आप पढ़ेंगे। 5 प्रकार के वाक्य आपके सामने आ सकते हैं। नंबर 1 असर्टिव, नंबर 2 इंटेरोगेटिव, नंबर 3 इंपेरेटिव, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी, नंबर 5 ऑप्टेटिव। तो सबसे पहला काम है कि हम सेंटेंस को पहचानें। आज आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। क्या पहचान है? प्रश्न पूछे जाते हैं, लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन होता है, क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। और जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो भी 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक तो होता है सिंगल इंटरोगेटिव और एक होता है डबल इंटरोगेटिव। सिंगल इंटरोगेटिव किसे कहते हैं? जैसे जो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं, सहायक हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होते हैं, इनको हम यस नो टाइप आंसर वाले क्वेश्चन भी कहते हैं। इनका उत्तर या तो यस में होता है या नो में आता है। और ये शुरू किससे होते हैं? कहा मैंने ऑक्सिलरी वर्ब से। इज, एन, आर, वॉज, वेर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। और मॉडल्स में सारे मॉडल्स विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, तो इनसे शुरू होते हैं। और इनका अर्थ होता है क्या। हिंदी में क्या होता है? क्या। क्या तुम बाजार जा रहे हो? क्या तुम स्कूल जा रहे हो? क्या तुम कल स्कूल गए थे? क्या तुमने अपना कार्य पूरा कर लिया है? और अंत में क्या आता है? मार्क ऑफ इंटरोगेशन। और जो दूसरे प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको हम डबल इंटरोगेटिव कहते हैं या इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कहते हैं। ये किससे शुरू होते हैं? WH वर्ड से, जिनको क्वेश्चन वर्ड भी कहा जाता है, इंटरोगेटिव वर्ड भी कहा जाता है। क्या है इंटरोगेटिव वर्ड? व्हाट, वेयर, विच, व्हेन, हाउ मच, हाउ मेनी, हु, हाउ। तो ये शब्द जो है अगर इनसे शुरू होते हैं और इनके बाद क्या आएगी? जो मैंने अभी पहले कहा था ऑक्सिलरी वर्ब्स आएंगे, तब सब्जेक्ट आएगा, तब वर्ब आएगी, मेन वर्ब, और उसके बाद आगे का सेंटेंस बनेगा, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो पहली बात है इंटरोगेटिव सेंटेंस का पहला नियम सुनो। जैसे मैं उदाहरण से कहता हूं, द मैन सेड टू द बेगर, डू यू नीड मनी। एक तो आपने कहा इसमें क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न पूछा जा रहा है। दूसरा आप देखिए, जब इसको बनाओगे आप, ये डायरेक्ट स्पीच में है। जब इनडायरेक्ट बनाओगे, द मैन सेड टू द बेगर, सेड टू को अभी तक हम किसमें चेंज कर रहे थे? टोल्ड में, असर्टिव में। यहां पर जो सेड टू है या सेड है, ये किसमें चेंज होगा? अब रिपोर्टिंग वर्ब किसमें चेंज होगी? आस्क्ड में, चाहे सेड हो चाहे सेड टू। इंक्वायर्ड ऑफ, इंक्वायर्ड में, वांटेड टू नो में, जानना चाहा, जांच की, परीक्षण किया, पता लगाया, प्रश्न पूछा, इसमें चेंज हो जाएगा सेड या सेड टू। मुख्य रूप से आस्क्ड में चेंज होगा, एक नियम। दूसरा, कॉमा हटेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा। और जो सेंटेंस क्या है, आपने अभी कहा था सिंगल इंटरोगेटिव है, अर्थात वर्ब बी से शुरू हो रहे हैं, वर्ब डू से शुरू हो रहे हैं, वर्ब हैव से शुरू हो रहे हैं, या मॉडल से शुरू हो रहे हैं। किससे शुरू हो रहे हैं? कहा मैंने इज, एन, आर, वॉज, वेर, डू, डज, डिस, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ऐसे अगर शुरू हो रहे हैं इनसे, तो इसका अर्थ होता है क्या। क्या तुमको यह कार्य करना चाहिए था? क्या यह कार्य तुमने किया? क्या यह पुस्तक आपकी है? तो ये क्या से शुरू होते हैं। तो ऐसे वाक्यों में हम कंजक्शन लगाते हैं इफ या वेदर। क्या लगता है कंजक्शन? बताइए, कंजक्शन क्या लगेगा? या तो लगेगा इफ, और यह क्या लगेगा? वेदर।
की कंजक्शन के रूप में ये शब्द आएंगे, इफ या वेदर। जनरली हम इफ का प्रयोग कर लेते हैं, कंजक्शन समझते हैं। और अगर माना WS से शुरू हो रहा है, जैसे मैं तो सेंटेंस नंबर 4 में आता हूं, ही सेड टू मी व्हेन डिड यू गो टू स्कूल, ये व्हेन आ गया, व्हेन के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आई, तो ऐसे वाक्य में कॉमा हटेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, और व्हेन खुद में स्वयं में कंजक्शन का कार्य करेगा। और व्हेन जो है क्वेश्चन वर्ड का काम भी करेगा, कब, दोनों काम करेंगे। क्लियर हो गया? क्या कहा? अगर सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है तो इफ या वेदर लगेगा। अगर सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होता है तो वहां पर कोई भी कंजक्शन नहीं लगेगा। ये शब्द खुद ही कंजक्शन का काम करेगा और अपना काम भी करेगा। और सबसे बड़ा नियम है कि सेंटेंस को असर्टिव में बदल देते हैं। असर्टिव क्या हुआ? राम गोज टू स्कूल, आई एम टीचिंग यू, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, ही इज रीडिंग ए बुक, ये हुआ असर्टिव फॉर्म। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब फिर क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा। चलिए हम शुरू करते हैं, आपको एग्जांपल से समझाते हैं। डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया है, द मैन सेड टू द बेगर, डू यू नीड मनी। पहला काम आपने कहा कि सेड डू को हम चेंज करेंगे आस्क्ड में, तो क्या बन जाएगा? द मैन आस्क्ड यू, कॉमा हटा, इन्वर्टेड कॉमा हटा, किससे शुरू हो रहा है? एम से, इज एम आर। देखो तो यहां पर इफ लगेगा। इफ अब आई है, क्या है? आई, क्योंकि वाक्य असर्टिव होना है तो सब्जेक्ट चाहिए हमको। इफ आई, आई किससे कहता है? जो बोल रहा है। बोलने वाला कौन है? ये ऊपर वाला देखो, डू यू नीड मनी, द मैन सेड टू द बेगर, द मैन सेड टू द बेगर का मतलब हुआ द मैन आस्क्ड, the man asked the beggar, the man asked the beggar, if। अब यू किससे कहा? जिससे बात हो रही है। किससे बात हो रही है? मैन की, बेगर से। बेगर के लिए हम क्या कहेंगे? ही। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। इफ ही, देखो डू नीड का मतलब नीडी होता है। तुम कहोगे डू का अर्थ क्या हुआ? डू और नीड एक प्रश्न बनाने के लिए डू को बाहर लाते हैं। ये नीड है, ये पास्ट टेंस था यहां, तो इसलिए ये नीडेड हो जाएगा। नीड का क्या हो जाएगा? नीडेड। इफ ही नीडेड मनी, अब क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, या असर्टिव हो गया। नंबर 2, रमेश सेड टू यू, रमेश सेड टू यू, एम आई नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ, क्या मैं सच नहीं बोल रहा हूं? क्या मैं सच नहीं हूं? नहीं, क्या मैं सच नहीं बोल रहा हूं? ये क्या से शुरू हो रहा है? एम से, तो ये आस्क्ड में बदलेगा और ये कॉमा हटेंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटेंगे और यहां इफ लगेगा। तो क्या कहोगे? रमेश आस्क्ड, रमेश आस्क्ड कहां है? टू यू है ये, रमेश आस्क्ड यू, रमेश आस्क्ड यू, एम आई, ये देखिए सहायक क्रिया है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसमें इफ लगेगा। इफ, अब आई किसने कहा? रमेश ने कहा अपने लिए, तो क्या कहोगे? इफ ही, एम नॉट स्पीकिंग का क्या हो जाएगा? ही पास्ट टेंस होगा इसका, इज एम आर का वर्ब वेयर होता है, तो इफ ही वॉज नॉट स्पीकिंग, पास्ट टेंस करोगे, पास्ट कंटिन्यू। द ट्रुथ, द ट्रुथ, द ट्रुथ, द ट्रुथ, और क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। नंबर 3, द बॉय सेड टू मी कैन यू गिव मी अ पेन, लड़के ने मुझसे कहा क्या मुझे आप पेन दे सकते हैं? तो द बॉय पूछ रहा है वो, तो क्या कहोगे? द बॉय, बोलो, सेड टू कितना बदलेगा? आस्क्ड में। द बॉय आस्क्ड मी, कैन कह रहा है, कोई मॉडल है, क्या आप मुझे अपनी पेन दे सकते हैं? क्या है ना, तो साधारण पुरुषवाचक है, तो इसमें क्या लगेगा? इफ। इफ
अब सब्जेक्ट आएगा यू, आप। किससे कह रहा हूं? जो सुनने वाला कौन है? यू जो है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो मी के अनुसार बदलेगा। जो सुन रहा है बॉय, बॉय बॉय किससे कह रहा है? मेरे से कह रहा है, तो यू का हो जाएगा आई। इफ आई, कैन का क्या हो जाएगा? कुड। इफ आई कुड गिव मी, आई कुड गिव मी। मी कौन है? फर्स्ट पर्सन है, आई से बना है, फर्स्ट पर्सन बदलेगा बॉय के अनुसार, तो क्या हो जाएगा? इफ आई कुड गिव हिम, ही का ऑब्जेक्टिव इज हिम। इफ आई कुड गिव हिम अ पेन, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, क्या सेंटेंस? ही सेड टू मी, तो क्या कर दोगे? ही आस्क्ड मी। कॉमा हटेगा, मेरे कॉमा हटेगा और वन आ गया। देखो वन यू टू गो टू स्कूल, आप विद्यालय कब जाते हैं? जब वन आ जाता है तो कंजक्शन नहीं लगेगा, यही कंजक्शन का काम करेगा। तो क्या लिखोगे? पहले वन लिख दोगे। अब वाक्य असल्टिव होना है तो इसलिए पहले सब्जेक्ट लिखोगे। वन डिड यू, यू को लाओ। यू किससे कहा? सुनने वाला कौन है? मैं हूं, तो वन आई क्या हो जाएगा? वन आई डिड गो। डिड गो का मतलब क्या हुआ? पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, जिसका मतलब क्या होता है? वेंट। तो इसका क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट। वन आई हैड गॉन। डिड गो का क्या हो जाएगा? वेंट होता है डिड गो का मतलब, या इसको असर्टिव में हम वेंट भी कहते हैं, और पास्ट टेंस में हम इसको हैड बना देते हैं और उसको थर्ड फॉर्म में लाते हैं। वन आई हैड गॉन टू स्कूल। यस द टीचर सेड टू मी, पूछ रहा है प्रश्न, तो क्या कहोगे? द टीचर, बताइए, आस्क्ड मी, टीचर ने मुझसे पूछा। अब यहां देखो कॉमा हटेगा, इधर कॉमा हटेगा, वर्ड शुरू हो गया। देखो डबल एच वर्ड है इसलिए इफ नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा? वर्ड का वर्ड ही लगेगा, ये कंजक्शन का काम भी करेगा। अब फिर क्या आएगा? वर्ड के बाद सब्जेक्ट आएगा। यूर नेम, व्हाट यूर नेम किसका मतलब है? किससे पूछ रहा है? वो मेरे से पूछ रहा है। टीचर मेरे से पूछ रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो यूर नेम का क्या जाएगा? माई नेम, क्योंकि मेरे से पूछ रहा है वो, तो व्हाट माई नेम, इसका क्या हो जाएगा? व्हाट माई नेम व्हाट। ये हो गया आपका आज प्रश्नवाचक वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।